तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 121 सीटों के लिए जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जो है 11 बजे से शुरू की जाएगी। 18 जिले हैं जिसमें 121 सीटों के लिए पहले चरण का नामांकन की प्रक्रिया आज 11 बजे से शुरू होगी। साफ तौर पर ये 17 तारीख अंतिम तिथि रखी गई है और 17 अक्टूबर को जो है अंतिम तिथि होगी नामांकन प्रक्रिया की। वहीं साफ तौर पर देखा जाए, नामांकन तो आज से शुरू हो रहा है, लेकिन कोई भी गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग को क्लियर नहीं किया है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग फंसा हुआ है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग फंसा हुआ है। कुछ सीटों पर जरूर बातें हो गई हैं, कुछ सीट फाइनल हो गए हैं। वहाँ उम्मीदवारों को बोल दिया गया है कि आप जो है मैदान में उतर जाएं, लेकिन कई ऐसे सीट है जिस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी कारण सार्वजनिक रूप से कोई भी गठबंधन सीटों को लेकर या उम्मीदवारों को लेकर जो है अभी तो कोई सूचना जारी नहीं कर रहा है। साफ तौर पर देखा जाए, पूरा का पूरा मामला जो है फंसा हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह से स्थिति है कि देखिए, एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस यहाँ पर फंसा हुआ है और दूसरी तरफ ये जो है टिकटार्थी जो हैं उनका देखिए, ये टिकट लेने वाले लोगों की जो है भीड़ लगी हुई है और वो भी कहाँ जो विजय चौधरी का आवास है वहाँ पर ये लोग टिकट लेने के लिए गाड़ी जहाँ तहाँ लगा चुके हैं और ये सब टिकटार्थी हैं। दूसरी तरफ देखिए, इन टिकटार्थियों के गाड़ियों के बीच में जो इधर उधर लगाए गए हैं, देखिए कि एम्बुलेंस भी फंसा हुआ है। अब आते हैं जहाँ तक चीज़ों को देखें तो अभी जिस तरह से दल बदल का भी दौर शुरू हो गया है, जिस तरह से कल लक्ष्मेश्वर राय ने आरजेडी ज्वाइन कर लिया, जेडीयू से नाता तोड़ लिया। जेडीयू में थे, वो विधायक थे, मंत्री थे, और उसी तरह आज संतोष कुशवाहा भी जेडीयू से नाता तोड़ सकते हैं, आरजेडी में ज्वाइन कर सकते हैं। कई जो विधायक बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, जिनका टिकट कटने वाला है, वो आरजेडी के संपर्क में हैं। तो उसी तरह रुपेंद्र, अगर हम बात करें पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा की, तो जेडीयू को वो बड़ा झटका देने की तैयारी में है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बेहद ही कम दिन रह गए हैं इलेक्शन को। उससे पहले इसका कितना असर पार्टी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वो भी काफी एक्टिव दिखाई देते थे संतोष कुशवाहा। देखिए, बहुत बड़ा असर पड़ेगा और अभी बिहार सरकार में जो मंत्री लेसी सिंह है, उनका विधानसभा क्षेत्र जो है पूर्णिया में दमदमा है और वहाँ से ये बताई जा रही है यह बात, अभी तक जो छन के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संतोष कुशवाहा आरजेडी ज्वाइन करते हैं तो आरजेडी उनको लेसी सिंह के खिलाफ लड़ाएगी। तो वहाँ का टक्कर जो है काफ़ी जो है हो जाएगा और काफ़ी जीत जो है मुश्किल भरा दोनों आपको गठबंधन पार्टियों के लिए हो जाएगा। खास तौर पर बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो जिस तरह से चाल चल रहे हैं, उस तरह से एनडीए के बोल्ड करने के प्रयास में हैं, तो एनडीए भी अपनी तैयारी लेकर है। खास तौर पर जिस तरह से दल बदल राजनेता कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सीटों और नामों का ऐलान नहीं किया जा रहा है। तो खास तौर पर देखा जाए, असर तो पड़ेगा। संतोष कुशवाहा आरजेडी ज्वाइन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो पूर्णिया हो या सीमांचल का किशनगंज हो, कटिहार हो, अररिया हो, मधेपुरा हो, इस जगह जो है कुशवाहा वोट में कहीं ना कहीं जो है सेंध मारने का प्रयास आरजेडी जरूर करेगी। जी, साथ ही रुपेंद्र, एक बार फिर से आज बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान एक बार फिर से पटना पहुंचे हैं। इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या वाकई सीटों का जो पेच है वो अभी तक फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बैठकों का सिलसिला जारी है? देखिए, सीटों का पेच अभी तक फंसा हुआ है। बात करें, धर्मेंद्र प्रधान पटना आए हुए हैं और अब चंद मिनटों में धर्मेंद्र प्रधान उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर जाएंगे और उनसे बात करेंगे। चिराग पासवान जिस तरह से लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, उन तमाम बातों को लेकर बात होगी। तो अभी तक बता दें कि जीताराम मांझी से भी बात होगी। संतोष सुमन से बीजेपी लगातार टच में है। जीताराम मांझी गुवाहाटी से अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में एक बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद सीधे वो पटना रवाना हो जाएंगे। तो पटना में भी बैठक होगी, यानी कि आज का दिन जो है बैठकों का दौर रहेगा। साफ तौर पर बात करें तो आपको आरजेडी के तरफ से लालू यादव ने
अभी 12:30 बजे संसदीय दल की बैठक बुलाई है। संसदीय दल की बैठक में लालू यादव किन किन उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है, किन उम्मीदवारों का नाम फाइनल करना है, अपने संसदीय दल के जो मेंबर हैं उस पर चर्चा करेंगे, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं महागठबंधन की इंटरनली बैठक भी होने वाली है। कांग्रेस के बड़े नेता पटना पहुंचे हुए हैं, उनकी बैठक अलग चल रही है। साथ ही बता दें तो महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी ये लोग इंटरनली बैठक भी करेगा, और इसलिए कि 1 से 2 दिन में आपको उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करना है और साथ ही सीटों का जो बंटवारा है उसको सार्वजनिक करना है। क्योंकि देखिए चुनाव है और नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो गई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सब उलझन में फंसे हुए हैं। यही कारण है कि जल्द से जल्द महागठबंधन हो या एनडीए हो, सीटों का ऐलान करने की तैयारी में लगी है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, एक तरफ दिलीप जायसवाल ये कह रहे हैं कि 5 पार्टनर पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की नज़र कहीं ना कहीं जेडीयू की सीट पर भी बनी हुई है। यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं और मान मनोबल का सिलसिला जारी है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, जेडीयू के सीट के साथ साथ हम पार्टी की भी सीट पर चिराग पासवान की नज़र लगी हुई है, और जो भी जीते हुए सीट हैं उस पर नज़र लगी हुई है। हारी हुई सीट पे जेडीयू कह रही है लड़ने के लिए, तो चिराग लेने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं ये कि जो जीती हुई एनडीए की सीट है उसमें से कई सीट उनको मिल जाए, और वहाँ से फिर उनके जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत होती है तो फिर वो अपना अगले चुनाव के लिए जो है 100% स्ट्राइक रेट साबित करेंगे और अधिक से अधिक बार्गेनिंग करेंगे। साफ तौर पर उनके जो बहनोई हैं, जो जमुई के सांसद हैं, उनको भी विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए चिराग पासवान तैयारी में हैं। उनके जो सांसद हैं चिराग पासवान के, वो तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनको फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं तैयारी करने और हमारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बातें सामने आ रही है। जहाँ तक चिराग पासवान की बात की जाए, चिराग पासवान पहले 43 फिर 35 सीट पर आए। अब जो है जेडीयू और बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि 20 सीट से अधिक हम नहीं देंगे, लेकिन बात होते 25 से 26 सीट आ गई। अब जो मामला ये फंसा है कि अब गोविंदगंज सीट जो है वो चिराग पासवान चाह रहे हैं। वहाँ बीजेपी के सिटिंग विधायक मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी वहाँ से एक वरिष्ठ पत्रकार जो दिल्ली के हैं उनको बीजेपी में ज्वाइन कराकर वहाँ से उतारना चाह रही है। साथ ही चिराग पासवान चाह रहे हैं कि एक राजू तिवारी के लिए एमएलसी का सीट मिले। चिराग पासवान ये चाह रहे हैं कि वो मनचाहा सीट उनको मिले और एक राज्यसभा की भी जो है इस सीट उनको मिले। तो इन तमाम बातों पर जो है बीजेपी अभी मंथन कर रही है, और अभी जो एनडीए के जो गठबंधन के जो दल हैं उन तमाम दलों से बैठक करेगी, जिसमें क्रम में धर्मेंद्र प्रधान अभी तुरंत उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो तमाम बातें होंगी, उसके बाद फाइनल होगा कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा और कौन कौन सीट कौन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, एनडीए में तो कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आरजेडी की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि वो अपने उम्मीदवारों के नाम पर आज मुहर लगा सकती है। हालांकि महागठबंधन में भी सीटों का पेच फंसा हुआ है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, एनडीए में एनडीए की बात क्या हो गई और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में पेच जरूर फंसा हुआ है, और साफ तौर पर सीटों का ऐलान करना है। कई सीटों पर अभी पेच फंसा हुआ है, तो उन सीटों के लिए जो है आज बैठक करके इंटरनली उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी क्रम में लालू यादव संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं। तो इन तमाम बैठकों के बाद जो है जो फाइनल होगा उसके बाद नाम ये सीटों का जारी किया जा सकता है। वो आज भी किया जा सकता है, कल भी किया जा सकता है। अभी तक जो है क्योंकि बैठकों का दौर जारी है तो उसमें कुछ अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है। कुछ सीटों का जरूर फाइनल हो गया है। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे, चूंकि चुनावी मोड यहाँ पर अब ऑन हो चुका है। आरजेडी संसदीय दल की भी बैठक है आज। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने ये बैठक बुलाई है, तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं अभी तक जो पेच है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही जो उम्मीदवार की लिस्ट है वो फाइनलाइज्ड कर दी जाएगी, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन देखना लास्ट में कि आखिर कब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती। बिहार को